Welcome you all at Bishop Academy online classes. I am your English language teacher. Today we are going to see about the syllabus of class 9th English. हमारा जो इंग्लिश लैंग्वेज एंड लिटरेचर सब्जेक्ट है सीबीएसई ने जो प्रिस्क्राइब किया है दैट इज कोड इज 184 एंड फॉर द ईयर 2020 एंड 21 ड्यू टू द कोरोना पैंडेमिक CBSE has decided to reduce its syllabus for this session, and here it has prescribed some format, some syllabus. For this purpose, we are going to here study the details and what are the models of the question paper, how the paper pattern will be in your examination, etc. Here first ये ओवरव्यू है आपका कि जिसमें जो आपका पेपर बनेगा, जो सिलेबस है वो किस तरह से होगा। फर्स्ट जो उसमें है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, इसमें कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग, डिकोडिंग, एनालाइजिंग, इन्फॉर्मिंग या इंटरप्रेटिंग एंड वोकेबुलरी, इस पर जो होता है ये आपको जो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन से पोर्शन है इसमें से 20 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं और टोटल आपके पेपर का यह 25% होगा। फिर राइटिंग स्किल एंड ग्रामर जो होगा यह भी 20 मार्क्स का होगा, यह इसमें भी टोटल यह 25% टोटल सिलेबस का आपका होगा, जिसमें से आपको क्रिएटिव एक्सप्रेशन ऑफ एन ओपिनियन, रीजनिंग, जस्टिफाइंग, इलस्ट्रेटिंग या एप्रोप्रिएसी ऑफ स्टाइल एंड टोन, ये सारी चीज़ें इसमें ग्रामर से और राइटिंग से, जिसमें आपको अंडरस्टैंडिंग को चेक करने के लिए कि कैसे आप समझते हैं, कैसे आप एक्सप्रेस करते हैं कि नहीं, गिवन सिचुएशन में दिए हुए टॉपिक को कैसे आप फिर एनालाइज करके लिखते हैं, एक्सेट्रा। और फिर लिटरेचर टेक्स्ट बुक और सप्लीमेंट्री से आपके जो है कि 40 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे और ये आपके 50% मॉडल्स का या सिलेबस का होगा, यानी 50% आपके पेपर का लिटरेचर और सप्लीमेंट्री होगा और 50% आपका रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन एंड ग्रामर पोर्शन से होगा। तो इसके लिए डिसाइड किया गया कि ये सेक्शन ए बी सी में होता है रीडिंग स्किल 40 पीरियड्स का और राइटिंग स्किल विथ ग्रामर 40 पीरियड्स एंड लिटरेचर टेक्स्ट बुक एंड सप्लीमेंट्री रीडिंग टेस्ट या 50 पीरियड डिसाइड किया सीबीएसई ने इस बार कि इतने की क्लासेस चलनी है, इसकी रिड्यूस कर दिया गया है, तो इसके अकॉर्डिंगली ये दिया गया है। अब हम ये देखेंगे कि इसका पेपर पैटर्न क्या होगा, क्या हमें पढ़ना है और किस तरह से हमारा पेपर पैटर्न होगा। तो इसमें जो हमारा पेपर पैटर्न जो होगा इस साल का वह हमारा 2 पार्ट में बटा होगा, पार्ट ए एंड पार्ट बी। पार्ट ए 40 मार्क्स का होगा जिसमें 3 सेक्शन होंगे, जिसमें से फर्स्ट आपका यहाँ पे है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में पहले अनसीन पैसेजेस होंगे, ये 20 मार्क्स के होंगे और ये अनसीन पैसेजेस जो होंगे यह जो है कि अनसीन एज इट्स नेम सजेस्ट अनसीन मीन्स यह जो क्वेश्चन होगा आपको रैंडमली एक पैराग्राफ दिया जाएगा 400 to 450 वर्ड्स का और उसको स्टडी करने के बाद आपको उसी के बेस पर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन 12 दिए जाएंगे एंड आउट ऑफ 12 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन यू हैव टू आंसर ओनली 10 एंड द मार्क्स डिसाइडेड इज फॉर 1 मार्क्स फॉर ईच क्वेश्चन, दैट्स 10 into 1, 10 मार्क्स के पेपर क्वेश्चन इसमें होंगे। जो फर्स्ट जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट अनसीन पैसेज में होगा। सेकेंड मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आपका होगा इसमें और यह हमारा 200 to 250 वर्ड्स का होगा। इसमें भी फैक्चुअल बेसिस होंगे जो किसी फैक्ट्स पर स्टैटिस्टिकल डाटा चार्ट पर दिए गए होंगे। इसमें से आपको जो है कि पैराग्राफ को स्टडी करने के बाद से 12 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस दिए गए होंगे। आउट ऑफ 12 यू हैव टू आंसर ओनली 10 क्वेश्चंस ऑफ 1 मार्क्स ईच। तो ये 2 अनसीन पैसेजेस आएंगे, एक डिस्कर्सिव जो हमारा एनालिटिकल पैसेज होगा, दूसरा हमारा जो होगा वह फैक्चुअल पैसेज होगा जो कि बेस्ड होगा चार्ट, स्टैटिस्टिकल डाटा पर, विजुअल इनपुट पर, एक्सेट्रा। और दोनों पैसेजेस को मिला करके जो मैक्सिमम वर्ड लिमिट होगा वह 600 to 700 वर्ड्स का होगा। तो ये 20 मार्क्स का हमारा अनसीन पैसेज होगा। कॉम्प्रिहेंशन में प्रीवियस ईयर हमारा सिर्फ 20 मार्क्स का था, 8 मार्क्स का आपका कॉम्प्रिहेंशन लिटरेचर सेक्शन का होता था, लेकिन उस लिटरेचर सेक्शन के कॉम्प्रिहेंशन को अब वह 10 मार्क्स में पार्ट ए में रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में दिया गया। तो 20 मार्क्स ए, 10 मार्क्स का सीन पैसेजेस आपके लिटरेचर टेक्स्ट बुक से होंगे, ये 10 मार्क्स के होंगे। इसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बेस्ड ऑन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम ड्रामा, प्रोज टू टेस्ट, इन्फेरेंस, इवेल्युएशन एंड वोकेबुलरी, एनीवन आउट ऑफ 2 एक्सट्रैक्ट टू बी डन, 5 मार्क्स का। मीन्स जो लिटरेचर टेक्स्ट बुक आपका है उसमें से 2 पैसेजेस दिए जाएंगे और दोनों पैसेजेस 2 पैसेजेस दिए जाएंगे इसमें लिटरेचर के आपके ड्रामा या प्रोज सेक्शन से। तो इसमें से आपको कोई एक आंसर करना होगा, 2 पैसेजेस होंगे, कोई एक आंसर करना होगा और उसमें भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस दिए गए होंगे जिसमें से
5 क्वेश्चंस होंगे और 5 के आंसर देने होंगे, 1 मार्क्स ईच क्वेश्चन होगा। 2 पैसेज होंगे, 2 में से कोई 1 करना होगा। 5 मार्क्स का एक पैसेज होगा और 5 क्वेश्चंस उसमें होंगे। एंड हियर सेकंड आपका जो इसमें अनसीन पैसेज का जो होगा सेकंड कॉम्प्रिहेंशन, वह आपके पोएट्री सेक्शन से होगा। और यहाँ पर भी 2 आपको जो है कि पैसेजेस दिए जाएंगे, दोनों में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे, किसी एक का आपको जो है आंसर करना होगा और वह भी 1 मार्क्स ईच 5 क्वेश्चन होंगे और 5 मार्क्स। तो 20 मार्क्स का कॉम्प्रिहेंशन अनसीन पैसेज, 10 मार्क्स का कॉम्प्रिहेंशन आएगा वह सीन पैसेजेस के। टोटल 30 मार्क्स के आपके जो है कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चंस होंगे और वह भी क्या होंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे। और नेक्स्ट हम देखते हैं इसमें क्या है। अब हमारा ग्रामर पोर्शन है। ग्रामर पोर्शन 10 मार्क्स का होगा आपका और 10 मार्क्स या 10 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आउट ऑफ 12 टू बी आंसर्ड। क्वेश्चन शैल बी बेस्ड ऑन द फॉलोइंग। मीन्स ये सारे टॉपिक टेंस मॉडल, सब्जेक्ट वर्ब कॉन्कॉर्ड, जिसे हम जो है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट भी कहते हैं, और रिपोर्टेड स्पीच से जो होता है कमांड रिक्वेस्ट है, स्टेटमेंट क्वेश्चन और डिटरमाइनर्स। इसमें से डिलीटेड टॉपिक्स हैं आपके यूज ऑफ पैसिव वॉइस यानी एक्टिव पैसिव हैं। क्लॉजेस जो आपके नाउन, एडवर्ब या कंडीशन, टाइम और रिलेटिव क्लॉज जो हैं, और प्रीपोजिशन, ये आपके टॉपिक इतने डिलीटेड हैं। लेकिन इतने टॉपिक से आपको क्या है क्वेश्चंस ग्रामर के पूछे जाएंगे। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होगा, 12 क्वेश्चन आपको दिए जाएंगे, उसमें से कोई भी 10 क्वेश्चन आपको आंसर करना होगा 1 मार्क ईच। तो ये हमारे जो ग्रामर पोर्शन से 10 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। और ग्रामर में ये तो हमारा इतना सिलेबस दिया है क्वेश्चंस देने के लिए, लेकिन जो हमें टोटल स्टडी करना है वो हमारा लैंग्वेज आइटम जो होता है। इन एडिशन टू कंसोलिडेटिंग द ग्रामेटिकल आइटम्स प्रैक्टिस्ड अर्लियर, द कोर्सेस एट द सेकेंडरी लेवल सीक टू रीइंफोर्स द फॉलोइंग एक्सप्लिसिटी। हमें इसमें क्या क्या पढ़ना है, सीक्वेंस ऑफ टेंस स्टडी करना, रिपोर्टेड स्पीच इन एक्सटेंडेड टेक्स्ट होता है, मॉडल ऑक्सिलरी दोज नॉट कवर्ड एट अपर प्राइमरी, नॉन फिनिट्स जिसमें नॉन फिनिट्स वर्ब होते हैं जो इन्फिनिटिव जिरेंट पार्टिसिपल होते हैं, कंडीशनल क्लॉजेस, कॉम्प्लेक्स एंड कंपाउंड सेंटेंसेस, फ्रेजल वर्ब एंड प्रीपोजिशनल फ्रेज होता है, कोहेसिव डिवाइस होता है, पंक्चुएशन होता है। ये हमारा टॉपिक जो है लैंग्वेज आइटम में हमें ये स्टडी करना होता है। तो नेक्स्ट हम ये देखते हैं पार्ट बी। हमने अभी देखा कि पार्ट ए 40 मार्क्स का था, अनसीन पैसेज 20 मार्क्स, सीन पैसेज 10 मार्क्स एंड 10 मार्क्स ग्रामर से टोटल 40 मार्क्स। और पार्ट बी में अब हम देखते हैं कि 40 मार्क्स में क्या क्या है। यहाँ राइटिंग सेक्शन जो आपका है 10 मार्क्स का, 2 क्वेश्चन इस राइटिंग सेक्शन में होंगे। एक होगा राइटिंग अ डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ जिसमें 100 to 120 वर्ड लिमिट का होगा। ऑन ए पर्सन और ए डायरी एंट्री बेस्ड ऑन विजुअल और वर्बल क्लूज। किसी पर्सन पर कोई टॉपिक लिखना या कोई डायरी एंट्री लिखने के लिए आएगा जिसमें आपको वर्बल क्लूज दिए गए होंगे और उसका वर्ड लिमिट जो होगा 100 to 120 वर्ड्स का होगा। 2 क्वेश्चंस दिए गए होंगे इसमें और यहाँ इंटरनल चॉइस होगा 2 क्वेश्चंस का जिसमें से कोई एक ही आपको करना होगा। तो ये हमारे जो है 5 मार्क्स के हैं। यानी डायरी एंट्री या डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ में 2 क्वेश्चंस होंगे, कोई एक हमें लिखना होगा 5 मार्क्स का। अगेन 5 मार्क्स का हमारा स्टोरी राइटिंग, पहले ये स्टोरी राइटिंग 10 मार्क्स का था लेकिन इस बार यह 5 मार्क्स में किया है। 100 to 120 वर्ड्स में स्टोरी राइटिंग है। किसी गिवन क्लूज पर जो आपको टॉपिक दिए गए होंगे उसमें क्लूज दिए गए होंगे उस पर स्टोरी लिखना होगा। इसके लिए भी 2 चॉइसेस दिए गए होंगे, इंटरनल चॉइसेस, जिसमें से किसी एक पर ही स्टोरी लिखना होगा। ये 5 मार्क्स का। तो अब इसमें से डिलीटेड टॉपिक्स जो आपके क्वेश्चन एग्जाम में पहले भी आते थे लेकिन इस कोरोना पैंडेमिक में जिसको डिलीट कर दिया गया ड्यू टू द कोरोना पैंडेमिक, लेटर ऑन ए सिचुएशन एंड डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ ऑन ए प्लेस और इवेंट। किसी डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ जो प्लेस और इवेंट पर लिखा जाता था वो, या किसी सिचुएशन पर लेटर जो लिखा जाता था वो डिलीट कर दिया गया। तो पेपर इस सीजन का आपका जो मॉडल होगा इस तरह में, राइटिंग में आपके 2 क्वेश्चंस होंगे, दोनों क्वेश्चन में इंटरनल चॉइस मिलेगा और एक एक करना होगा 5 मार्क्स का। तो ये 10 मार्क्स का हमारा जो है ये राइटिंग सेक्शन है। और यहाँ पे अब हमारा जो है लिटरेचर पोर्शन, लिटरेचर पोर्शन से कौन कौन से क्वेश्चंस आएंगे। तो फर्स्ट जो लिटरेचर क्वेश्चन में जो फर्स्ट क्वेश्चन जो होगा यह होगा 4 out of 6 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन टू बी आंसर 20 to 30 वर्ड्स फ्रॉम बिहाइव एंड मोमेंट्स। अब हमारे जो है 6 क्वेश्चन दिए गए होंगे जो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन होंगे जो 20 से 30 वर्ड्स में लिखने होंगे और इसमें से 4 आंसर करना है, 2 मार्क्स का ईच होगा यानी 8 मार्क्स का। अब क्वेश्चंस जो होंगे 6 क्वेश्चन टोटल हैं तो 3 क्वेश्चंस फ्रॉम जो है कि बिहाइव होंगे और 3 क्वेश्चंस फ्रॉम मोमेंट। और जो हमें आंसर करना होगा वो 2 क्वेश्चन मोमेंट से और 2 क्वेश्चन बिहाइव से करना होगा। ऐसा नहीं है कि हम जो है कि
3 क्वेश्चंस दिया गया है तो 3 मोमेंट्स के कर दे और 1 बिहाइव के, ऐसा नहीं है। हमें जो आंसर करना है 6 क्वेश्चन में, 6 में 3 बिहाइव से होंगे, 3 मोमेंट से होंगे, और जो आंसर करना होगा वह 2 बिहाइव से और 2 मोमेंट से हमें आंसर करना होगा। तो ये हमारा शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन होगा। और अगेन जो होगा शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस जो होंगे वह 3 मार्क्स के जो होंगे, जिसको 40 to 50 वर्ड्स में लिखना होगा। इसमें भी क्या होगा कि आपके जो क्वेश्चंस होंगे 3 बिहाइव से होंगे और 3 मोमेंट से होंगे, और जो आंसर करना होगा वह 2 बिहाइव से आंसर करना है और 2 मोमेंट से आंसर करना है, ये ध्यान रखेंगे। और 3 मार्क्स ईच होगा तो 4 क्वेश्चन इंटू 3 मार्क्स 12 मार्क्स का, और हियर 4 क्वेश्चंस ऑफ 2 मार्क्स इंटू 8 मार्क्स का, तो 20 मार्क्स का आपका शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस हो जाएगा, 2 अलग अलग तरह के। और उसमें के बाद लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन में जो होगा 1 out of 2 लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन फ्रॉम बिहाइव टू बी आंसर्ड इन अबाउट 100 to 120 वर्ड्स ईच टू एसेस क्रिएटिविटी, इमेजिनेशन, एक्सट्रापोलेशन बियॉन्ड द टेक्स्ट एंड अक्रॉस द टेक्स्ट। दिस कैन बी पैसेज बेस्ड क्वेश्चंस टेकन फ्रॉम ए सिचुएशन और प्लॉट फ्रॉम द टेक्स्ट। जो आप इसमें बिहाइव पढ़ते हैं उस बिहाइव से जो हमारा क्वेश्चंस लिए जाएंगे टेक्स्ट बेस पर या पैसेज बेस पर, उसमें आपकी इमेजिनेशन को, आपके जो है इंटरप्रिटेशन को, यह परखने के लिए क्वेश्चंस लॉन्ग आंसर 2 क्वेश्चंस दिए जाएंगे, जिसका आंसर आपको 100 to 120 वर्ड्स में किसी एक क्वेश्चन का करना होगा। यानी 2 क्वेश्चन दिए जाएंगे 5 मार्क्स में लॉन्ग आंसर, किसी एक क्वेश्चन को ही आंसर करना होगा। तो ये हमारे जो है कि इसमें आपका 20 and 5 25 मार्क्स के हो गए। 5 मार्क्स का क्वेश्चन आपके मोमेंट से 2 लॉन्ग आंसर क्वेश्चन आएंगे, किसी एक को आंसर करना होगा जो कि 100 to 120 वर्ड्स में, और यह भी आपको एसेस करेगा आपके इमेजिनेशन को, आपके इंटरप्रिटेशन को, आपके एक्स्ट्रापोलेशन को। जो टेक्स्ट और इन्फरेंस ऑफ कैरेक्टर स्केच, जो कैरेक्टर स्केच या इन्फरेंस बताना होगा, ये 5 मार्क्स का। तो आपके जो है कि 8 मार्क्स के 60 आंसर, 12 मार्क्स के 60 आंसर, 20 मार्क्स, 5 मार्क्स का 1 लॉन्ग आंसर फ्रॉम बिहाइव एंड 5 मार्क्स का 1 लॉन्ग आंसर फ्रॉम मोमेंट्स। तो यह आपके हो गए 30 मार्क्स। और 10 मार्क्स का राइटिंग जो है तो यह आपका टोटल 40 मार्क्स। अब अगर आप पार्ट ए पार्ट बी पर थोड़ा सा कंसीडर करें तो पार्ट ए जो सिलेबस है आपका, जो पेपर का जो पार्ट ए सेक्शन है वह टोटली मल्टीपल चॉइस बेस्ड है, और पार्ट बी जो सेक्शन है वह टोटली राइटिंग बेस्ड है। तो इस तरह से हमें जो है कि पेपर में आपको पेपर आपको आएंगे और इस तरह से आंसर करना होगा। और जो बुक आपको प्रिस्क्राइब किए गए हैं लिटरेचर के लिए वह बिहाइव, जो टेक्स्ट बुक क्लास 9th के लिए है। इसमें जो आपके लेसन्स बुक में दिए गए हैं उसमें से जो डिलीटेड लेसन्स हैं वह है द लेक इजली ऑफ इनिस्फ्री, द स्नेक एंड द मिरर, द डक एंड द कंगारू, काठमांडू एंड स्लम्बर डिड माई स्प्रिट सील। ये लेसन्स आपके इस साल सिलेबस से हटा दिए गए हैं। इस जो आपको पढ़ना है लेसन्स वह इसके अदर देन जो लेसन्स आपके बुक में रहेंगे वो पढ़ना है। हालांकि बुक में तो ये लेसन्स दिए गए होंगे लेकिन हम इनको स्किप कर देंगे, ये हमें स्टडी नहीं करना है। और मोमेंट्स जो हमारा सप्लीमेंट्री रीडर है क्लास 9th के लिए, इसमें से डिलीटेड टॉपिक्स जो हैं वह है आपका ईश्वरन द स्टोरी टेलर और द एक्सीडेंटल टूरिस्ट। यह 2 लेसन इसमें से डिलीट कर दिए गए हैं, यानी हटा दिए गए हैं इस सेशन में, तो आपको इससे बचे हुए पढ़ना है। और जो इसमें वर्ड्स एंड एक्सप्रेशंस 1 वर्कबुक जो होता था वह भी इस साल जो है उसको CBSE ने एलिमिनेट कर दिया है इस सेशन के लिए। तो दीज आर ऑल अबाउट आवर सिलेबस एंड इसको आप अच्छे से देख लें, समझ लें इसको कैसे है। और अगर आपको इससे सिलेबस से रिलेटेड कोई क्वेश्चंस है तो यू कैन आस्क मी थ्रू गूगल क्लासरूम। थैंक्स फॉर वॉचिंग, दैट्स ऑल।